जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज ये न्यू बैच है, ठीक है। क्लास 10वीं के लिए आप लोगों को जो भी पुराने सेशन था नवी 9th क्लास लोग सबका ख़त्म हो गया होगा। अब सब लोग 10th क्लास का न्यू बैच में आप लोग पढ़िए ठीक ढंग से, ठीक है। आप लोगों को जो सेशन था सब कंप्लीट हो गया होगा और नया जो 10वां वाला सब मतलब पुराना जो 10वां वाला था सबको मतलब सेशन ख़त्म करके कोचिंग से निकाल मतलब विदाई कर दिया गया है, ठीक है। तो अब वो लोग का टेंशन ख़त्म हो गया। बट अब आप लोग जो भी 10वीं क्लास में न्यू विद्यार्थी सब गए हैं, सब लोग आप लोग ठीक ठाक ढंग से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। जितना भी इधर उधर का नंबर होगा सबको ब्लॉक कर दीजिएगा, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब करेगा। ब्लॉक नहीं कीजिएगा दिक्कत तो होगा, इसलिए ब्लॉक मार करके आप लोग चुपचाप आप 10th क्लास का जो है न्यू बैच में आप लोग स्टार्ट हो जाइए आज से, ठीक है। और न्यू बैच में लगभग आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। हम पहले भी बोले थे, जब न्यू बैच स्टार्ट ही कर रहे थे तब बोले थे कि आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो क्लास से ही मिलेगा। लेकिन बट प्रॉब्लम आ गई क्या कि बैच तो स्टार्ट किए लेकिन मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। जो मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था वो कहीं पे रखा होगा अभी, मतलब पूरा का पूरा वो डेड हो गया है। वो मतलब चलने लायक था ही नहीं। उसमें रिकॉर्ड करते थे तो दिक्कत हो जाता था, मतलब चलिए नहीं रहा था सही ढंग से। तो अब ले लिए हैं न्यू फ़ोन, जिसके माध्यम से आप लोगों को कोशिश करेंगे ऑनलाइन भी रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं ऑफलाइन में भी रिकॉर्ड कर देंगे। और नहीं तो ऑनलाइन के लिए स्पेशल रिकॉर्ड करने के लिए तो हम तो है ही है यहाँ पे, स्पेशल रात को रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए प्रश्नावली 1.1 से शुरू करते हैं क्लास 10वीं वाले के लिए। देखिए आप लोग फालतू चीज़ों से अब पूरा का पूरा वंचित हो जाना है, क्योंकि कोई भी काम कीजिएगा तो डे 1 से मेहनत करना पड़ता है। डे 1 से रोज़ सोचिएगा कल से करेंगे तो कल वाला बीमारी लग जाता है। कल कभी होता ही नहीं है स्टूडेंट लोगों को। वो सब दिन सोचेगा आज से नहीं कल से करेंगे, आज से नहीं कल से करेंगे। कल कल करते 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 उसका समय व्यस्त हो जाता है। फिर लगता है कि सिलेबस इतना ख़त्म हो गया, आप कैसे पढ़े, ये सब टेंशन बहुत सारा आने लगता है। वो चीज़ आप लोगों को पहले ही बता दी। देखिए किसी चीज़ को अब फालतू चीज़ों को इग्नोर करके ही चलिएगा, ठीक है। जिस चीज़ के पीछे आप लोग बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, वो चीज़ आप लोग को ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों के मम्मी पापा ही चिंता करते, वही आपको ला देगा, ठीक है। उस चीज़ को आपको नहीं चिंता करना है। जिस चीज़ को आपको अपने ऊपर डिमांड है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई और आपके जो लाइफ में आने वाले भविष्य में जो भी चीज़ आप कीजिएगा वो खुद से ही बदल सकते हैं। आप कोई सरकारी जॉब में चले जाएंगे या पढ़ लिख करके बहुत बड़े किसी मतलब ढेर सारा ऑप्शन होता है, उस चीज़ सब में चले जाएंगे तो वो सब चीज़ आपका देन है। लेकिन आपको ये पर्सनल लाइफ के बारे में खुद मम्मी पापा सोच देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना अपने आप के लिए ही खड़ा करना पड़ता है। इसलिए फालतू चीज़ों से बचिए, इधर उधर की चीज़ों से। कल कल है या परसों जब हम पढ़ा के आ रहे थे तो हाई स्कूल से कोई लड़की इधर से जा रही थी, जिसका मतलब वो फ़ोन पे बतियाते हुए जा रही थी। पैर तो साइकिल में नीचे में झूम नहीं रहा था, ऊपर से बड़ा फ़ोन से बतिया रहा था। बगल से कोई लड़का जा रहा था, मतलब साइड से गया, उसका फ़ोन लेकर के भाग गया। तो हम लोग रुके, सब लोग वहाँ पे और सारा ढेर सारा विद्यार्थी लोग थे तो हम भी रुके। तो उनको पूछे कौन सा फ़ोन था, तो वो सैमसंग का इस तरह से कुछ बताया। तो ये सब चीज़ें पूछने के बाद हम बोले कि एक ठो वीडियो बना देते हैं जो सब लोग तक पहुंच जाए कि इसका फ़ोन छुप मतलब चोरी हो गया। तो बोलता है नहीं नहीं वीडियो सब मत बनाइए, किसी को बताइएगा भी नहीं। लोग सबको बोल रहा था फालतू आदमी को मत बताइए। तो लोग सब बोला कि आप अपना मम्मी पापा का नंबर दीजिए जो हम फ़ोन कर पाए कि आपका फ़ोन खो गया है, आपको फ़ोन कर दे। नहीं, बोला कि मम्मी पापा को आपको फ़ोन नहीं करना है। बताइए मोबाइल किसने दिया होगा। तो ये लड़का लोगों का मोबाइल आप बताइए 10-15 हज़ार का फ़ोन था। आप लोग मम्मी पापा से झूठ बोल करके आप लोग उन सबको देते हैं तो दिक्कत तो होगा। फालतू चीज़ों में आप लोग खर्च करें, खुद के ऊपर नहीं खर्च करके दूसरा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ गलत बात है, ठीक है। यदि उसका सही मोबाइल रहता तो वो बताइए मम्मी पापा को फ़ोन करके बोलता कि नहीं, आराम से मोबाइल चोरी गया कोई दिक्कत नहीं, साइकिल उठाया फिर चल दिया आराम से। बताइए आप लोगों का पैसा कितना सस्ता हल्का में ले रही है ये लोग। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। चलिए अब किसी भी फालतू बात में नहीं पढ़ करके चलते हैं हम लोग 1.1। हालांकि हम समझते हैं कि आप लोग सबका नंबर ब्लॉक करके इसके बाद आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होगा बाद में, 6 महीना के बाद बोलिएगा सर
हम तो बहुत चीज़ ख़त्म, मतलब बहुत चीज़ ख़त्म हो गया। आप बताइए ना, 6 महीने वाला ट्रिक कोई कोई लड़का सब जानते हैं ऑफलाइन में क्या बोलता है, सर कोई ऐसा सीरीज लाइए जो 5 दिन में मैथ ख़त्म हो जाए। आप बताइए 5 दिन का कोई सीरीज होता है? बोलता है 5 दिन का सर सीरीज लाइए ना, तो लास्ट में यही होता है। अभी से बताइए, बाद में वही हाल होगा। इसीलिए वो सब चीज़ पे नहीं रहिएगा, डे वन से मेहनत कीजिएगा तो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सीरीज का कोई बात आप लोग नहीं बोलिएगा, नया वाला सब। ठीक है, चलिए अब प्रश्नावली 1.1 से चलना है आप लोगों को। इसमें देखिए बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करने के लिए। कौन सा? यूक्लिड विभाजन। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये यूक्लिड विभाजन यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा, एक बात आप लोग बता दीजिएगा सब लोग। देखिए मैथ्स का तो आप लोग को सब दिन मिलेगा, मतलब चैप्टर वाइज सब दिन मिलेगा। और बात बचता है साइंस का। ठीक है, साइंस का बात बचता है तो इसमें आ जाता है फिजिक्स, और आ जाता है केमिस्ट्री, और आ जाता है बायो। आप लोग बताइए इसमें सबसे पहले कौन शुरू कर दें? देखिए एक विषय ख़त्म होगा, मतलब एक चैप्टर ख़त्म होगा तो दूसरा हम दूसरा ख़त्म कर देंगे, तीसरा हम तीसरा, मतलब एक को ख़त्म, दूसरा फिर ख़त्म, तब इसको ख़त्म, फिर शुरू करेंगे फिजिक्स का दूसरा, फिर इसका दूसरा, फिर इसका, इस तरह से शुरुआत करेंगे तो ये ठीक ठाक रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा फिजिक्स शुरू करें, केमिस्ट्री की बायो। मेरे हिसाब के ख्याल से आया है कि बायो ही शुरू कर दे, जो सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि क्या हम शुरू करें। तो मेरे हिसाब से तो बायो ही शुरू करना चाहिए था, तो आप लोग बताइएगा कि क्या हम शुरू करें, तो वही शुरुआत कर देंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए जो होता है, ये होता है, ये जो होता है ये होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। बी होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा में होगा, ये होता है भागफल। ठीक है, और आर जो होता है ये होता है शेष, यानी कि शेषफल। अच्छा, आप लोग ये चीज़ सब बच्चे क्लास में समझ गए होंगे। ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल, और आर का मतलब होता है शेषफल। ठीक है, ये चीज़ आप लोग बच्चे क्लास में समझे होंगे, जब तीसरी चौथी में होंगे, जब भाग सिखाता होंगे आप लोगों को शिक्षक, गुरुजी लोग आप लोग को जब सिखाते होंगे तो बताए होंगे कि बबुआ देखो ये होता है भाज, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। आप लोगों के गुरुजी आप लोग को सिखाए कि नहीं? यस या नो कमेंट कीजिए, आप लोग को सिखाया होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग को जो सिखाया है गुरुजी लोग, तो देखिए किसी भी संख्या के जो भाग देते हैं, किसी भी संख्या क्या करते हैं, भाग जो देते हैं तो वो भाजक से भाग देते हैं। जैसे 3 से भाग दिए हम, 3 से भाग दिए, मार्कर का इंक खत्म हो गया क्या? 3 से भाग दिए मान लीजिए हम 10 में, तो 3 तिया 9 लगाएंगे, शेष कितना बचेगा? 1। ये जो भाग दिए हैं जिस संख्या को, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये जो बच गया है इसको बोलते हैं भागफल। भागफल। क्या बोलते हैं? भाजफल हो गया जी, ये होता है भागफल। और ये जो यहाँ पे जिसमें भाग दिए हैं ये है भाज्य, मतलब जिसमें भाग दिए हैं, और ये जो बच गया ये है शेषफल। क्या है? शेषफल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सूत्र होता है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये सूत्र है, ये आप लोग को समझाने के लिए हम ये चीज़ों को बता रहे हैं। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जिसमें हम जिसमें हम भाग देंगे वो होता है भाज्य, मतलब हम भाज्य में भाग दे रहे हैं। कौन चीज़ होता है? भाज्य। तो देखिए भाज्य होता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और जो मतलब भाग दे करके बचा है, मतलब जो हो गया है, भाग दिए हैं, तो इसको बोला जाता है भागफल। और जो भाग दे करके बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो आप लोग को गुरुजी लोग सिखाए होंगे बच्ची क्लास में कि देखो बाबू, जब इसको और इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिएगा तो ये पुर जाता है। आप लोग को सिखाया होगा। क्या सिखाया होगा? इसको और इसको जब गुना करेंगे उसमें यदि इसको जोड़ देंगे तो ये पुरेगा, इसको और इसके साथ गुना करके इसको जब जोड़ेंगे तो ये पुरेगा। तो इसका मतलब है
आपके गुरुजी बताए हैं कि भाजक के साथ भागफल को गुना करने के लिए, भाजक के साथ भागफल को जो यदि हम गुना करेंगे, भाजक को भागफल के साथ यदि हम गुना करेंगे और उसके बाद शेष को जो जोड़ेंगे, उसके बाद शेष को जो जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा भाज्य। क्या प्राप्त हो जाएगा? भाज्य। इस कॉन्सेप्ट को समझे आप लोग? इस कॉन्सेप्ट को समझे? देखिए, जिससे हम भाग देते हैं वो तो भाजक हो गया, और जिसमें देंगे भाग वो होता है भाज्य। तो इसको और इसको जो गुना करके इसको जो जोड़ देंगे तो वो भाज्य पुरेगा। आपको कौन चीज़ पुर जाएगा? भाज्य पुर जाएगा। तो इसका मतलब समझिए। देखिए, तो हम भाग कौन चीज़ से देते हैं? भाजक का मतलब होता है बी और भाज्य का मतलब होता है ए। भाज्य का मतलब ए होता है। भागफल का मतलब होता है आपको क्यों होता है। भागफल का मतलब क्या होता है? क्यों होता है। क्या होता है? क्यों होता है। और भाजक का मतलब बी बता दिए, भाज्य का मतलब ए बता दिए हैं, और ये जो बच गया है इसका मतलब रिमाइंडर यानी कि आर बता दिए हैं, आर बता दिए हैं। ठीक है, जिसमें हम भाग देंगे वो भाज्य है, और जिससे दे रहे हैं वो भाजक है यानी कि बी। जिसमें भाग देंगे वो ए है, जो भाग दे करके हुआ भागफल यानी कि क्यों है, और जो बच गया आर है। अच्छा बताइए, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जैसे ए से भाग दे रहे हैं, ए बी से भाग दे रहे हैं ए में, बी से भाग दे रहे हैं किस में? ए में। तो ये बी से ए क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बी से क्या होना चाहिए? ए बड़ा होना चाहिए। बी से ए क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ को समझे, बी से क्या होना चाहिए? ए बड़ा होना चाहिए। ठीक है, का है कि जो बड़ी संख्या है उसी में आप छोटा संख्या से भाग दे सकते हैं। जैसे 10 से आप 3 में नहीं भाग दे सकते हैं, ये पॉइंट में दशमलव में कटेगा हालांकि, लेकिन इसमें आप भाग नहीं दे सकते। यदि इसमें भाग दीजिएगा तो उल्टा होगा, दशमलव में कटेगा। लेकिन भाजक जो होता है, भाजक, इससे क्या होना चाहिए? भाज्य बड़ा होना चाहिए। भाजक से क्या होना चाहिए? भाज्य बड़ा होना चाहिए। इस कंसेप्ट को आप लोग समझे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, इस हिसाब से हम कह सकते हैं, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर होता है आर, इससे भी बड़ा होता है, इसे आर से भी बड़ा होता है बी। क्या होता है? इससे भी बड़ा क्या होता है? बी होता है। बी सबसे यानी कि बड़ा होता है। बी नहीं, बी मतलब शेष से बड़ा होता है। बी क्या होता है? शेष से बड़ा होता है। बी क्या होता है? शेष से बड़ा। देखिए, आपका जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल है, शेषफल है वो जीरो वो आ सकता है। जैसे 3 से 9 में भाग दीजिएगा तो 3 तिया 9 लग जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये जीरो है। तो जीरो वो आ सकता है। आपका रिमाइंडर क्या आ सकता है? जीरो वो आ सकता है। ठीक है, जीरो वो आ सकता है, या जीरो से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। रिमाइंडर क्या हो सकता है? जीरो से कम या ज़्यादा हो सकता है। ये सब कोनो दिक्कत नहीं। जीरो से बराबर या जीरो से बड़ा क्या हो सकता है? आर हो सकता है। लेकिन बी का मतलब भाजक, जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे कम शेष आना चाहिए। इसे यदि हम 3 से भाग दिए हैं तो 3 से कम शेष आया है कि नहीं? तो यहाँ देखिए, बी से छोटा है आर, बी से छोटा, तो बी से छोटा यहाँ देखिए आर, बी यहाँ 3 है, आर कितना है? 1 है। तो बी से छोटा है ना 1। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखिए, कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम होना चाहिए शेष जो बच रहा है, उससे कम क्या होना चाहिए? शेष बच रहा है। तो रिमाइंडर से देखिए, क्या कहते हैं, रिमाइंडर से बड़ा है ना भाजक, यानी कि भाजक से छोटा है ना शेष। भाजक से क्या होता है? छोटा है शेष। तो जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, मुंह खुला रहता है तो क्या होता है? वो बड़ा होता है। जिधर मुंह बंद रहता है तो छोटा होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बी से छोटा आर होता है, बी से यानी कि भाजक से छोटा शेषफल होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझे। यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो इस पूरा चैप्टर में आपको 0.1 में कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। काहे कि इसी चैप्टर के आधार पर यह चीज़ है, मतलब इसी थ्योरी के आधार पर ये पूरा चैप्टर है। तो आप लोग उतार लीजिएगा, इसको उतार लिए सब लोग। इससे ज़्यादा आप लोग को थ्योरी नहीं चाहिए, इतना ही थ्योरी आप लोग के लिए एनफ है 1.1 के लिए। और इतना 4 बोझ मोटा बांध करके कीजिएगा क्या? इतना लीजिए जिससे आपका काम हो। ठीक है, जिससे आपका परीक्षा में भी नहीं छूटे और आप लोग भी नहीं छूटे। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मतलब होता है भाज्य, ये जो भाज्य जिसमें आप भाग दे रहे हैं, बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मतलब भाज्य, और बी जो होता है भाजक, जिससे आप भाग दे रहे हैं, जिससे आप क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, वो क्या होता है? भाजक। और क्यों होता है? भागफल। क्या होता है? भागफल, यानी कि जो आपको बच गया भाग दे करके, इस यहाँ पे डिब्बा में जो हुआ है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल, जिसको आप क्यों कहते हैं। ठीक है, और जो शेष बच गया उसको रिमाइंडर यानी कि आर कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए,
जिससे आप भाग दे रहे हैं, जैसे 3 से भाग दे रहे हैं तो इससे क्या होता है, शेष कम होता है, इससे छोटा क्या होता है, शेष। जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा क्या होता है, शेष। तो देखिए रिमाइंडर क्या है, b से छोटा है, यानी भाजक से छोटा है, b से क्या है, छोटा है। लेकिन 0 से बड़ा भी आर आ सकता है, 0 से बड़ा आया कि नहीं, 1 आया तो बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा भी आर आ सकता है या 0 के बराबर भी आर आ सकता है। तो 0 के बड़ा भी आर आ सकता है, 0 के बराबर भी आर आ सकता है, और आर से बड़ा हो सकता है b। काहे कि रिमाइंडर इससे बड़ा यहाँ शेष नहीं हो सकता। किसी भी संख्या में यदि आप भाग दे रहे हैं तो भाजक से बड़ा शेषफल नहीं आता है, इसीलिए रिमाइंडर से हमेशा क्या होगा, बड़ा भाजक होगा। तो अगला सवाल देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लिए होंगे, इतना देर से समझाएं उतार लिए होंगे। 135 से भाग दिए हैं 225 में। हालांकि ये चमकने वाला जो सिस्टम है ना, आज तक ही रहेगा, कल के बाद ये चमकने वाला सिस्टम को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। क्या लगाना है, ये आप लोग थ्योरी लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा दे, क्या नहीं मिटाइएगा तो कोनो बात। इसको क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। आज मार्कर का इंक ख़त्म हो गया है, ठीक है, इंक का डिब्बा है कोचिंग पर, तो इसीलिए आज कोई ज़्यादा लंबा क्लास हम नहीं ले सकते हैं। तो 125 और 225, अच्छा पहले ए बी लिख लीजिए यहाँ पे, तब लिखना है। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, ए बड़ा कि बी, बी ए बड़ा होता है, क्या होता है, ए बड़ा होता है। तो ए बराबर आप किसको लिख सकते हैं, ए बराबर 225। अच्छा कोनो बात नहीं, आज दिक्कत कर लीजिए आपको। ये क्या होता है, बी से बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 225, तो ये क्या होगा, ए होगा, काहे कि ए बड़ा होता है, बी छोटा होता है, तो ये 135 है। इसके बाद लिखिएगा आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे बड़ा कौन है, 225, तो जो बड़ा है वो ए होता है, जो छोटा है वो बी होता है, तो छोटा कौन है, 135, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान यहाँ पे देखिए कितना है, 225 है, ए का मान दे देंगे 225 बराबर, बी का मान कितना है, 135 है, क्यों है प्लस आर हो जाएगा। देखिए ए बी का मान हम सब लोग अभी देखिए भर दिए कि नहीं, ए बी का मान अभी हम भर दिए कि नहीं। अब देखिए 135 से 225 में भाग दे दीजिए, इसको आप मिटा सकते हैं ना। अब इसको मिटा देते हैं, काहे कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए 135 से किस में भाग दे देंगे, 225 में। 135 से भाग दे देते हैं 225 में, भाग दीजिएगा कितना होगा, 135, ये 0, 12 में से 3 गया 9 कट गया, तो 225 बराबर, हालांकि हमको यहीं लिखना चाहिए था, कोनो बात नहीं। देखिए 135 है तो 135 कर देंगे गुना, क्यों हम किसको बोलते हैं, क्यों किसको बोलते हैं, ये जिससे हम भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, बी, जिसमें भाग देते हैं ए, जो बच गया वो क्यों, यहाँ पे ये आर हो जाता है, ये समझे आप लोग। तो क्यों का मान कितना आया है, 1, रिमाइंडर कितना आ गया है, 90, ठीक है। अगला जो भाग लगेगा, अगला जो भाग लगेगा वो किस में लगेगा, 135 में। उससे छोटी संख्या कितना है, 135, 135 में। तो देखिए 90 से भाग किस में लगेगा, 135 में। 90 से भाग दे दीजिए आप लोग 135 में, कितना से लगेगा, 1 मरतबा 90, 5 13 में से 9 गया 4, तो ये देखिए कितना आ गया। फिर बी क्यू प्लस आर पे, यहाँ पे बी का मान कितना है, बी का मान सबसे बड़ा कौन है, तो ये क्या होता है, बी होता है, तो ये बी कितना है, 90 गुना क्यों कितना है, क्यों ये बचता है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। अब देखिए अगला कितना आएगा, 90 आएगा बराबर, तो 45 से आप किस में भाग दे देंगे, 90 में, क्या कि यहाँ पे कितना है 90, यहाँ पे देखिए कितना है 90, ये लेना पड़ता है यहाँ का मान। तो 45 दूना कितना लग जाएगा, 90, ये कट गया, ठीक है। तो अब देखिए मतलब यहाँ पे शेष कितना हो गया, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। तो अब b का मान कितना है 45, तो b क्यों होगा, तो b का मान कितना है 45, क्यों का मान कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। अब देखिए 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0 आ गया, कितना आ गया 45 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए इसका लास्ट HCF जो होता है वो यहाँ का मान होता है, कौन होता है, यहाँ का मान जो लास्ट में आ जाता है वही होता है HCF। तो HCF कितना आ गया 45,
इसका शुद्ध आंसर कितना हो जाएगा 45, यानी कि ये क्या आ गया आप लोगों को HCF आ गया। ठीक है, यह हालांकि हम अलग अलग भाग दिए हैं, क्या दिए हैं, अलग अलग भाग दिए हैं। ठीक है, तो ये कौन चीज़ आ गया, HCF आ गया। सब लोगों को समझ में आ गया। गणित हम आगे में रखे हुए हैं, हालांकि उसमें 3 गो सवाल है, यहाँ पे पहले भी लिख दिए थे, यहाँ पे अभी कितना सवाल है, 3 गो सवाल है। तो उसमें से एक गो आज सोल्व कर देते हैं, 2 गो आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या कि मार्कर का इंक कम है। ठीक है, तो इसके लिए अब आज यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि मार्कर का इंक था कम, जिससे आप लोगों को लंबा क्लास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आज कम ही पढ़ लीजिए, क्या कि आज नया ही बैच था, नया बैच था तो इसीलिए कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता। तो कुछ आप लोगों को आज पढ़ा दिए, फर्स्ट डे था, आप लोग भी संभाल जाइए और बेहतरीन करने का आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। आप लोग सब लोग कमेंट कर दीजिएगा कि फिजिक्स पढ़िएगा कि केमिस्ट्री की बायोलॉजी पहली बार। ठीक है, मैथ तो रोज़ चलेगा, आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, तो सब लोग स्क्रीनशॉट यानी कि लिख लिए होंगे, सब लोग लिख लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।